हमारा जो ऑनलाइन वेबसाइट प्रोजेक्ट है, उसके लिए हम लोग फ़ी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे थे, जो कि अभी कंप्लीट बन के रेडी हो गया है। और यह फ़ी मैनेजमेंट सिस्टम स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट और कोचिंग क्लासेस के लिए यूजेबल है। यह फ़ी मैनेजमेंट सिस्टम ऑनलाइन बेस्ड है, यानी आपको अपने वेबसाइट प्रोजेक्ट में इसे इंस्टॉल कराना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सा फीचर इस प्रोजेक्ट में बनाया गया है, जो आपके स्कूल को और भी ज़्यादा स्मार्ट बनाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं महेश आप सभी लोग का स्वागत करता हूं omgstudy.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं आप लोग को इस वीडियो का ओवरव्यू दिखा देता हूं कि इस प्रोजेक्ट में वो कौन कौन से फीचर हैं जिसका डेमो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यह प्रोजेक्ट जैसे ही आपके वेबसाइट प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाए, सबसे पहले आपको फी सेटअप करना होता है अपने स्कूल के अकॉर्डिंग, और यह सेटअप आपको वन टाइम करना होता है। यह सेटअप हो जाने के बाद जब आप किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन करेंगे तो उस स्टूडेंट की जो फ़ी होगी वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी, और किसी भी स्टूडेंट का फ़ी डिटेल्स सर्च करके आप देखना चाहते हैं तो उसके एनरोलमेंट नंबर से सर्च करके देख सकते हैं। यह एक्सेस एडमिन लॉगिन पैनल और स्टाफ लॉगिन पैनल को दिया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके अपना खुद का फ़ी डिटेल्स देख सकता है। जब भी आप किसी स्टूडेंट की फ़ी डिपॉजिट डिटेल्स की एंट्री करते हैं तो एंट्री होने के बाद ऑटोमेटिक स्टूडेंट के व्हाट्सएप पे फ़ी डिपॉजिट डिटेल्स सेंड हो जाती है। इसके अलावा फ़ी डिपॉजिट वाली डिटेल्स स्टूडेंट के लॉगिन पैनल में भी ऑटोमेटिक चला जाता है। आप यहां से स्टूडेंट की फ़ी रिसिप्ट का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, और स्टूडेंट अपने लॉगिन पैनल से भी फ़ी रिसिप्ट प्रिंट आउट कर सकता है या पीडीएफ में सेव कर सकता है। आप इस प्रोजेक्ट से स्टूडेंट की ड्यूज लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। वन क्लिक पे सभी स्टूडेंट की ड्यूज लिस्ट जनरेट हो जाती है, जहां पे आपको स्टूडेंट को डायरेक्ट कॉल करने का भी बटन मिल जाता है और व्हाट्सएप पे मैसेज करने का भी बटन मिल जाता है। सभी स्टूडेंट की जो ड्यू लिस्ट है उसे एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जितनी भी फी कलेक्ट की जा रही है, आप सभी फी कलेक्शन डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। स्कूल में कभी कभी ऐसा भी होता है कि फी कलेक्शन कई लोगों के द्वारा किया जाता है, जैसे कभी अकाउंटेंट कलेक्ट कर लिए या प्रिंसिपल कर लिए या कोई टीचर कलेक्ट कर लिया फीस। तो यहाँ से कौन से यूजर ने कितना फी कलेक्ट किया है दो डेट्स के बीच में, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्कूल की कंप्लीट फी स्टेटस आप चेक कर सकते हैं कि कौन से क्लास में कितना कितना फी जनरेट हुआ, कितनी टोटल फी पेड है, और कौन से क्लास में टोटल कितनी फी ड्यूज है। और ये एक्सेस केवल एडमिन पैनल को दिया गया है। फी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ साथ आपको कंप्लीट एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके द्वारा आप अपने स्कूल की जो सैलरी वाली एक्सपेंस है या अदर एक्सपेंसेस हैं, उन सभी को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम का एक्सेस एडमिन और स्टाफ दोनों को दिया गया है, लेकिन इसके कुछ फीचर्स को स्टाफ एक्सेस नहीं कर सकता, जैसे डेटा को डिलीट करना या एक्सेल फाइल में ऑल एक्सपेंस लिस्ट को एक्सपोर्ट करना, और भी कई चीज़ें। फी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ आपको कंप्लीट इनकम मैनेजमेंट सिस्टम भी प्रोवाइड करा जा रहा है, जिसके द्वारा आपके स्कूल में हो रहे फी इनकम और अदर इनकम्स को आसानी से मैनेज किया जा सके। क्योंकि आपके स्कूल में कितनी इनकम हो रही है, कितना एक्सपेंस हो रहा है, यदि इसका आइडिया अगर आपको ना हो तो आपको अपने स्कूल या कोचिंग क्लासेस की ग्रोथ करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसीलिए फी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ साथ इनकम और एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इनकम और एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम के आधार पे आपके स्कूल की जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी यहाँ से आपको पता चल जाएगी, यानी टोटल कितना इनकम हुआ, टोटल कितना एक्सपेंस हुआ, और इनकम और एक्सपेंस के आधार पे अभी आप प्रॉफिट में है या लॉस में है, यानी आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो क्या है, यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दिखा देगा। यदि आप प्रॉफिट में हैं तो खुश हो जाएंगे, और यदि आप लॉस में हैं तो थोड़ा सा सैड हो जाएंगे। यह एडमिन डैशबोर्ड है, और फी का सेटअप करने के लिए जस्ट फी सेटअप बटन पे क्लिक करना है। जितने भी क्लास के फी सेटअप आप किए रहेंगे वो सब यहाँ पे दिख जाएगा। किसी नए क्लास का फी सेटअप करने के लिए ऐड न्यू बटन पे क्लिक करना है। कौन से क्लास का फी सेटअप करना है, यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप ट्रांसपोर्ट फी का सेटअप कर रहे हैं उसके लिए आपको क्लास नहीं सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे आपके जितने भी स्टॉपेज हैं या गांव के नाम है जहां से बच्चे आते हैं तो उससे सेलेक्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्लास के लिए सेटअप कर रहे हैं तो क्लास सेलेक्ट कर लिया। कौन से फी टाइप का हम सेटअप कर रहे हैं, जैसे फॉर्म फी, एडमिशन फी, ट्यूशन फी। उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट एंटर करना है। अब ये जो अमाउंट है वो कैसे आपको लेना है, वन टाइम लेना है, 1 ईयर का लेना है, या पर मंथ लेना है। जैसे एडमिशन फी हम 1 टाइम लेते हैं तो हम यहाँ पे 1 टाइम सेलेक्ट कर लेंगे और सिंपल ऐड बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप फी का सेटअप कर सकते हैं।
फ़ी का सेटअप करने के बाद जैसे ही आप किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन करेंगे तो उस स्टूडेंट का फ़ी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। और एडमिशन फॉर्म में आपको ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स भी प्रोवाइड करनी होती है कि ट्रांसपोर्ट कब से स्टार्ट हो रहा है और इस स्टूडेंट का स्टॉपेज क्या है और स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कितने मंथ के लिए ले रहा है। इसके अलावा एडमिशन के समय ही स्टूडेंट का जो प्रीवियस ड्यूज़ है उसे भी आप मेंशन कर सकते हैं। और यदि आप स्टूडेंट को कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो एडमिशन के समय ही दे सकते हैं। और डिस्काउंट आप किस पे दे रहे हैं, यानी कौन से फ़ी की डिस्काउंट आप दे रहे हैं, एडमिशन फ़ी पे, ट्यूशन फ़ी पे, ट्रांसपोर्ट फ़ी पे, एग्ज़ाम फ़ी पे, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि डिस्काउंट तो हम किसी एक ही चीज़ पे देते हैं। और एडमिशन फॉर्म में एक बात और आपको ध्यान देनी होती है, सभी स्टूडेंट को ना एक फैमिली आईडी आपको प्रोवाइड करना है। यानी किसी एक घर से 2 3 4 बच्चे पढ़ते हैं तो उन बच्चों को आप एक फैमिली आईडी असाइन कर दीजिए, ताकि आप उनमें से किसी एक बच्चे का भी फ़ी डिटेल सर्च करें तो उस घर से आने वाले बाकी के जो बच्चे हैं उनकी भी फ़ी डिटेल्स आपको वहीं पे दिख जाए। किसी भी स्टूडेंट की फ़ी डिटेल सर्च करने के लिए सिंपल फ़ी डिपॉजिट बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे उस स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर एंटर करना है और जस्ट सर्च बटन पे क्लिक करना है। तो आप देख पाएंगे उस स्टूडेंट की सारी डिटेल्स यहाँ पे सर्च होकर के आ गई। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो जो जो फीस जनरेट हुई है उस बच्चे के लिए वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये सारी फी मिला करके इस स्टूडेंट का टोटल इतना फी जनरेट हुआ है और इस स्टूडेंट को इतना फी डिस्काउंट दिया गया है फॉर्म फी का, और डिस्काउंट के बाद इस स्टूडेंट का जो टोटल पेएबल अमाउंट है वो ये है। और इस स्टूडेंट की जो टोटल पेड फी है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा और इस स्टूडेंट की टोटल कितनी फ़ी बकाया है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के दिख जाएगा। थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो इस स्टूडेंट की टोटल फ़ी कितनी पेड हुई है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख जाती है। और यहाँ पे फ़ी टाइप वाइज सारी फ़ी डिटेल्स आपको दिख जाएगी, यानी कि फॉर्म फ़ी या एडमिशन फ़ी या ट्यूशन फ़ी टोटल कितना जनरेट हुआ, कितना डिस्काउंट दिया गया, टोटल पेएबल अमाउंट कितना है उसका, टोटल पेड कितना हुआ, रिमेनिंग कितना है, पर्टिकुलर एक एक फ़ी टाइप पे आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। और जितनी भी फ़ी डिपॉजिट होगी ना वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको टेबल में भी नीचे दिख जाती है। लेकिन अभी इसने कोई फ़ी पे नहीं किया है इसलिए नो पेमेंट फाउंड यहाँ पे लिख के आ रहा है। और अगर इस बच्चे की फ़ी डिपॉजिट करनी है तो थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको कलेक्ट फ़ी का बटन मिल जाएगा, तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म में भी आपको फ़ी की सारी डिटेल्स एकदम से दिख जाती है ताकि एंट्री करने में भी आपको कोई दिक्कत ना आए। तो जैसे फॉर्म फ़ी की बात करें तो फॉर्म फ़ी टोटल 200 रुपये जनरेट हुई थी, 100 रुपये डिस्काउंट दिया गया और टोटल पेएबल अमाउंट 100 रुपये है जो कि अभी पेमेंट नहीं किया गया है, यानी टोटल 100 का 100 अभी ड्यूज़ है। तो कितना ड्यूज़ है वो इसी बॉक्स में आपको देखने को मिल जाता है। तो एंट्री करने में आपको काफ़ी आसानी होती है। एडमिशन फ़ी भी डिपॉजिट कर रहा है तो हम यहाँ पे एडमिशन फ़ी एंटर कर देंगे और यहाँ पे हमने एग्ज़ाम फ़ी एंटर कर दिया। और आप देख रहे होंगे जैसे ही हम इसमें अमाउंट एंटर कर रहे हैं तो नीचे यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के भी दिखा रहा है। तो सिंपल ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद यहाँ पे हम रिमार्क एंटर कर देंगे और जैसे ही कलेक्ट फ़ी बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल्स इंसर्ट हो जाएगी और स्टूडेंट के व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी चला जाएगा कि उसने आज कौन कौन सी फीस कितना कितना पे किया। तो सिंपल हम यहाँ पे कलेक्ट फ़ी बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि जो फ़ी डिटेल्स है वो इंसर्ट हो गया है और यहाँ पे व्हाट्सएप वाला जो सिस्टम है वो नए टैब में ओपन हो गया है। यदि आप ये काम कंप्यूटर में कर रहे हैं तो इस तरह से ओपन होके आएगा और यदि आप ये काम मोबाइल से कर रहे हैं तो आपका व्हाट्सएप ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें इस बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है तो स्टूडेंट की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई है। सिंपल आपको सेंड बटन पे क्लिक करना है और सेंड बटन पे क्लिक करते ही स्टूडेंट की जो फ़ी डिपॉजिट डिटेल्स थी वो इस तरह से सेंड हो जाएगी, जिसमें कितना अमाउंट पेड हुआ, रिसिप्ट नंबर क्या है, स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर, फैमिली आईडी, स्टूडेंट का नाम क्या है, क्लास कौन सा है, कौन से महीने की फ़ी डिपॉजिट करी गई है, कौन कौन सी फ़ी डिपॉजिट करी गई है, कितना कितना अमाउंट डिपॉजिट करा गया है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। और यहाँ पे हम स्टूडेंट को दोबारा से सर्च करके देखेंगे कि उसकी फ़ी डिपॉजिट हुई कि नहीं। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट का फ़ी प्रॉपरली डिपॉजिट हो गया है और यहाँ पे प्रिंट का भी बटन दिख गया। तो जस्ट इस बटन पे क्लिक करके हम फ़ी रिसिप्ट भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितना खूबसूरत फ़ी रिसिप्ट जनरेट होकर के आया है। और यदि स्टूडेंट अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे माई इन्फो में फ़ी डिटेल्स बटन पे क्लिक करके अपनी जो फ़ी डिपॉजिट डिटेल्स है वो देख सकते हैं। तो अभी जो फ़ी डिपॉजिट करा गया है वो स्टूडेंट के लॉगिन पैनल में भी रिफ्लेक्ट हो गया है और स्टूडेंट के लॉगिन पैनल में भी फ़ी रिसिप्ट प्रिंट करने का बटन मिल जाता है, जिस पे क्लिक करके
वो फी रिसिप्ट भी प्रिंट आउट कर सकते हैं या पीडीएफ में सेव भी कर सकते हैं। और यदि एक ही घर से कई स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट के लॉगिन पैनल में भी रिलेटिव स्टूडेंट यहाँ पे दिख जाते हैं और यहाँ पे व्यू का बटन मिल जाता है जिस पे क्लिक करके उस स्टूडेंट की भी फी डिटेल्स देख सकते हैं। और रिलेटिव स्टूडेंट का ऑप्शन आपके एडमिन और स्टाफ पैनल में भी देखने को मिलता है। यदि आप ड्यूज लिस्ट चेक करना चाहते हैं तो सिंपल ड्यूज लिस्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। स्टूडेंट की बाकी डिटेल्स के साथ साथ उसका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दिख जाता है और यहाँ पे कॉल का बटन है जिस पे क्लिक करते ही नंबर डायल हो जाएगा। और यदि आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के आइकन पे क्लिक करते ही व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा और आप डायरेक्टली इस स्टूडेंट को कोई भी मैसेज भेज सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट का टोटल कितना अमाउंट जनरेट हुआ था, कितना डिस्काउंट प्रोवाइड करा गया, डिस्काउंट के बाद टोटल पेएबल अमाउंट कितना है और इस स्टूडेंट ने टोटल कितना अमाउंट पेड किया और कितना अमाउंट अभी रिमेनिंग है यानी ड्यूज है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसी के जस्ट बगल में आपको व्यू का बटन भी मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके इस स्टूडेंट की सारी फी डिटेल्स भी आप यहीं से देख सकते हैं और यहाँ पे पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे एक फीचर और ऐड किया गया है रिमार्क ऐड करने का। जैसे इस स्टूडेंट के पेरेंट्स को आप कॉल किए कि भाई आपके बच्चे की फ़ी बाकी है, आप जमा कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं इस तारीख के बाद पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पे आप वो डेट मेंशन करके अपडेट कर देंगे ताकि कभी भी आप ड्यूज लिस्ट चेक करें तो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन दिखे आपको और उस डेट से पहले आप उनको कॉल ना करें, क्योंकि उस डेट से पहले अगर आप दोबारा से कॉल करते हैं तो फिर ये बैड इफेक्ट पड़ता है हमारे स्कूल पे। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप डिटेल्स को सर्च या फिल्टर भी कर सकते हैं और इस पूरी ड्यूज लिस्ट को आप चाहें तो एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। स्कूल में जितनी भी फी कलेक्ट हो रही है उन सभी कलेक्शन को एडमिन पैनल से आप देख सकते हैं, जिसके लिए सिंपल ऑल कलेक्शन बटन पे क्लिक करना है और जितनी भी कलेक्शन हुई है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख जाएगी। यानी रिसिप्ट नंबर क्या है, किसने रिसीव किया पेमेंट, किस डेट को पेमेंट रिसीव हुआ था, स्टूडेंट का डिटेल्स क्या है, कितना कितना अमाउंट रिसीव हुआ, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल कितना कलेक्शन हुआ है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होकर के दिख जाएगा। अब यदि स्कूल में कलेक्शन कई यूजर के द्वारा किया जा रहा है तो कौन से यूजर ने कितना कितना कलेक्ट किया वो चेक करने के लिए सिंपल आपको इस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे यूजर नेम सेलेक्ट करना है और यहाँ से स्टार्ट डेट पिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे 20 तारीख ले लिया और यहाँ पे एंड डेट पिक करना है, तो मैं यहाँ पे ले लिया 22 तारीख। यानी इस यूजर ने इस डेट से इस डेट के बीच में टोटल कितना कलेक्शन किया है देखने के लिए जस्ट सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे सर्च होकर के आ जाएगी और टोटल कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के दिख जाएगा। स्कूल की ऑल फी स्टेटस चेक करने के लिए जस्ट इस बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लास वाइज और फी टाइप वाइज डिटेल्स देखने को मिलेगी, यानी कौन से क्लास में कौन कौन सी फीस टोटल कितना जनरेट हुई थी और इस क्लास में टोटल कितना डिस्काउंट दिया गया था और इस क्लास की टोटल पेएबल अमाउंट कितना हुई थी और इस क्लास के सभी बच्चों की मिला करके टोटल कितना अमाउंट पेड हो गया है और इस क्लास की सभी स्टूडेंट की मिला करके टोटल कितना अमाउंट अभी ड्यूज है। तो यहाँ से हमें क्लास वाइज डिटेल्स देखने को मिल जाता है। फीस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ साथ आपको एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम भी मिल रहा है। तो एक्सपेंस की एंट्री करने के लिए सिंपल आपको इस बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक्सपेंस आपके स्कूल में दो तरह की हो सकती है, एक तो स्टाफ पेमेंट जो कि एक प्रकार का एक्सपेंस है और इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सपेंस हैं जो अदर में हम लोग रख लेते हैं। तो स्टाफ की पेमेंट करने के लिए आपको जस्ट स्टाफ बटन पे क्लिक करना है और जब भी आप किसी भी स्टाफ को पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री करने के लिए ऐड न्यू बटन पे क्लिक करना है। तो ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद जस्ट सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं ये डिटेल्स प्रॉपरली सबमिट हो गई है। यहाँ से आप पेमेंट रिसिप्ट भी प्रिंट कर सकते हैं और यदि आप एडमिन लॉगिन पैनल में हैं तो इस पेमेंट डिटेल्स को एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये जो एंट्री की गई है वो एक्सपेंस वाले में भी हो गई होगी। चलिए मैं आपको एक्सपेंस वाले पेज पे ले जाके दिखाता हूँ कि अभी जो हम स्टाफ की पेमेंट किए हैं वो एक्सपेंस वाले पेज में हुआ कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपेंस वाले पेज में भी एंट्री हो गई है। देखिए एक्सपेंस आईडी ये है, सैलरी आईडी ये है और इस सैलरी आईडी से ही आप स्टाफ की पेमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे सैलरी आईडी यहाँ पे 1 है तो हम स्टाफ पेमेंट वाले पेज पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पेमेंट आईडी क्या है, 1 है। तो इस तरह से स्टाफ की पेमेंट भी हम ट्रैक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्सपेंस कैटेगरी देखिए, टीचर सैलरी, किसको पेमेंट किया गया है उसका नाम, यूजर नेम, रिमार्क, पेमेंट मंथ, ये सारा यहाँ पे आ गया।
और यदि आप एडमिन लॉगिन किए हैं तो इस डिटेल को डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप यहाँ से डिलीट करेंगे तो स्टाफ पेमेंट वाला जो पेज था वहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। तो स्टाफ पेमेंट एक्सपेंस के अलावा कोई अदर एक्सपेंस आपके स्कूल में होता है तो उसकी डिटेल्स कैसे एंटर करें? तो जस्ट ऐड एक्सपेंस बटन पे क्लिक करना है, एक्सपेंस का अमाउंट एंटर करना है और एक्सपेंस कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ये सारी डिटेल्स एंट्री करने के बाद जस्ट ऐड बटन पे क्लिक करना है तो आप देख पाएंगे अदर एक्सपेंस की एंट्री प्रॉपर हो चुकी है। यहाँ पे दो एंट्री आपको देखने को मिलेगी, पहली जो हमने स्टाफ को पेमेंट किया था और दूसरा अभी अदर एक्सपेंस है जो फ्यूल के लिए किया गया। अब इसी पेज पे आपको सभी एक्सपेंस की डिटेल्स भी कैलकुलेट होकर के दिख जाएगी, यानी कितना अमाउंट आप सैलरी के लिए एक्सपेंस किए और कितना अमाउंट आपने अदर एक्सपेंस के लिए खर्च किया और टोटल एक्सपेंस अमाउंट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और ये डिटेल्स केवल एडमिन पैनल में दिखेगा। फीस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ साथ आपको इनकम मैनेजमेंट सिस्टम भी मिलता है, यानी आपके स्कूल में जितनी भी इनकम होती है उन सभी डिटेल्स की एंट्री करने के लिए जस्ट आपको इस बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके स्कूल की जो इनकम है वो दो तरह की हो सकती है, एक तो वो जो स्टूडेंट की फीस से आती है और दूसरी वो जो अदर रिसोर्सेज से आते हैं, जैसे किसी ने डोनेशन कर दिया या गवर्नमेंट्स की तरफ से फंड मिल गए। तो इस तरह की जो इनकम डिटेल्स है ना, केवल उसकी एंट्री हम यहाँ से करेंगे। बाकी जो स्टूडेंट की फीस से इनकम आ रही है उसकी एंट्री करने की हमें ज़रूरत नहीं है, केवल हम उस इनकम डिटेल्स की एंट्री करेंगे जो अदर रिसोर्सेज से आ रही है। तो एंट्री करने के लिए जस्ट हम ऐड न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और इनकम अमाउंट जो है वो एंटर यहाँ पे करेंगे और इनकम कहाँ से आ रही है वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। और ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद जस्ट ऐड एंड सेव बटन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं ये डिटेल्स प्रॉपरली इंसर्ट हो गई है। इसके अलावा यहाँ पे जितनी भी इनकम है वो सारी कैलकुलेट होकर के दिख जाएगी। टोटल स्टूडेंट की फीस से कितनी इनकम आई है वो यहाँ पे कैलकुलेट होकर के दिख जाएगा और टोटल नॉन फी इनकम जो है वो कितना हुई है ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होकर के दिख जाएगा। और ये दोनों मिला करके कुल इनकम कितनी हुई है वो यहाँ पे कैलकुलेट होकर के दिख जाएगा और ये डिटेल्स केवल एडमिन पैनल में दिखेगा। आपके इनकम और एक्सपेंस की एंट्री के आधार पे आपके स्कूल की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के दिख जाता है, यानी कुल कितनी इनकम हुई, कुल कितना एक्सपेंस हुआ और इन दोनों के आधार पे आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के दिख जाता है। तो ये सारे फीचर्स फीस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। और यदि आपके भी मन में कोई नया आइडिया आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारी पूरी कोशिश होगी आपके उस आइडिया को इस सिस्टम के साथ जोड़ने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।